क्या एक नारियल और एक नींबू आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों में वशीकरण का क्या वर्णन है? मक्खिया और मयूंग के बीच में एक गांव है कामरूप। तो वहीं पे ही इसकी शुरुआत हुई है वशीकरण की। जिस इंसान ने भी करवाया होता है ना, तो हमें उसके जो मंत्रों के द्वारा, जो आहुति के द्वारा, तो हमें जो साधनाएं जो होती है वशीकरण की, वो उसकी काट करने के लिए हमें शमशान भूमि में वो साधना करनी पड़ती है। अब योगी जी के भविष्य को कहां से कहां देख रहे हैं? कुंडली देखी है आपने? बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसा नया बता सकते हैं जो शायद दुनिया ने कल्पना भी ना की हो? इस बार 2029 में एक महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो कांग्रेस में से हो, चाहे बीजेपी में से हो, कोई भी हो सकते। लेकिन आप मेरी इस भविष्यवाणी को याद रखना कि जब भी 2029 में वोटिंग होगी, एक महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी। अतरंगी भविष्यवाणी है, क्योंकि अभी ना ऐसे हालात दिख रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। कमेंट में आप जय महालक्ष्मी लिख दीजिए। जय महालक्ष्मी लिखते ही आप ये टोटका कर लीजिए। महालक्ष्मी कितने दिनों में काम करने वाला ये जरूर बता दीजिए। 3 दिनों में। 3 दिनों में? बिल्कुल। जो उधारी दी है वापस 3 दिनों में? 3 दिनों में वापस, गारंटी है, फुल गारंटी है मेरे को। 2 देशों के अंदर झगड़ा 2026 के आखिरी में युद्ध होगा, महायुद्ध, जिसमें इंडिया की जो शेयर बाजार है वो बहुत ज्यादा गिरेगा। कोई भी इंसान वशीकरण का टोटका नहीं बताता था। आप देख लीजिए पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से कोई भी इंसान वशीकरण का टोटका नहीं बताता। जब से टोटके मैं बताने लग गया हूँ तो उन्होंने कॉपी कर लिया है, बताने लग गए, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे नहीं होता। सिद्धियां भी इंसान के पास होनी चाहिए। क्या एक नारियल और एक नींबू आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हाँ, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनकी बहुमुखी प्रतिभा पूरी दुनिया को उनकी तरफ खींचती है। वो तंत्र मंत्र वशीकरण के भी बहुत बड़े जानकार भी हैं और ज्योतिष के तो वो ज्ञाता हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं एस्ट्रो गुलशन कुमार जी का। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। तो सर देखिए, आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज ना सिर्फ हम भविष्य को जानने के लिए इच्छुक हैं, साथ ही साथ जो चीजें आजकल चल रही हैं वशीकरण को लेकर, काला जादू, जिन पे कई लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, और अगर ये चीजें हैं तो किस तरह से काम करती है, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगी। बात होगी देश के भविष्य को लेकर। जी जी। और आज एक एस्ट्रो कम तांत्रिक से पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आने वाला कल क्या कहता है, क्योंकि यूपी का चुनाव नजदीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एस्ट्रो गुलशन कुमार जी हैं। जी जी। जब आप ज्योतिष में गए तो फिर आपने तंत्र मंत्र विद्या के पद पर आप किस तरह से वहां पहुंचे? देखो, मेरा जो काम है ना, कि मान लो कि मैं तंत्र के अंदर गया हूँ, तो तंत्र का मतलब ये नहीं होगा कि हम काले वस्त्र या मुंह पर राख लगा कर बैठें या पूरा अघोरी जैसा बेस हम कर लें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो तंत्र के अंदर बहुत से तांत्रिक बाबा किसी जीव की बलि भी लगाते हैं, तो हम बलि वाला काम भी नहीं करते हैं। हमारे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि जो हम बिना बलि के द्वारा ही लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। ओके। और मैंने सुना है, जो मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रही थी, तो 12 साल की उम्र में आप इन चीजों में आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। 12 साल की उम्र से आप तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया आपने। तो ये जो जिज्ञासा है, ये कैसे उत्पन्न हुई? मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? कारण क्या है कि जब जैसे मान लो कि मैं 9 साल का था, तो 9 साल में जब भी मैं, जैसे मान लो, काम तो करता नहीं था कुछ भी, तो वहां पे क्या था कि जब भी मैं रात को सोता था ना, कि मेरे ध्यान में, मेरे सपने में अजीब अजीब चीजें सी आती थी। जैसे मान लो कि कोई इंसान, अग्नि के सपने मेरे को आ रहे हैं, जैसे किसी इंसान के मैं यज्ञ में बैठा हुआ हूँ, किसी का हस्तरेखा मैं देख रहा हूँ,
या किसी को उपाय मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सी हम्म, चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो फिर क्या किया मेरे घर वालों ने, मेरे को हिमाचल में गुरु जी थे, तो वहाँ पे मेरे को ले गए। तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं होने लग गई, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने उन गुरु जी के पास थोड़े दिन तक, कुछ वर्ष तक छोड़ दिया उन्होंने। जी तो वहाँ पे क्या हुआ कि लगभग जो गुरु जी के पास मेरी जो परीक्षा चली, परीक्षाएं ऐसी थी कि मेरे को मंत्र जाप के द्वारा वहां पे दिया गया कि सबसे पहले आपको 21 दिन का जाप करना है, फिर 51 दिन का जाप करना है, हम्म, उसके बाद में आपको 101 दिन का जाप करना है। फिर धीरे धीरे परीक्षा मेरी 1.5 साल तक वैसे चलती रही। बाद में उन गुरुजी ने मेरे को बताया कि मैंने उसमें आखिरी बार पूछा कि गुरुजी आप मेरे को मंत्र जाप के लिए इतना टाइम लगा दिया, बोल दिया है, लेकिन किस कारण से आप मेरे को मंत्र जाप के लिए बोल रहे हो? उन्होंने मेरे को बताया कि जो तुम बने हो सिर्फ ज्योतिष का काम करने के लिए बनोगे, तुम अदर कोई भी काम कर लो जी। तो तुम्हारा जो शरीर है, जो ऊर्जाएं हैं, वो अदर काम में कुछ भी नहीं लगेंगी। तुम ज्योतिष का काम करने के लिए ही बने हो, लोगों का कल्याण करने के लिए ही बने हो। यानी कि आपकी नियति ही आपको ज्योतिष और तंत्र मंत्र के पास लेकर गई। बिल्कुल। और यही कारण है कि आप एक ज्योतिष के रूप में लोगों की समस्याओं को तांत्रिक रूप से उसका निवारण करने की आप कोशिश करते बिल्कुल। हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब बात आती है वशीकरण की, जी जी। क्योंकि आप वशीकरण टोटके देते हैं और यही कारण है कि पूरे यूट्यूब पे आप वायरल भी बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वशीकरण होता क्या है? मैं ज़रा-सा आपसे समझना चाहती हूँ कि इसकी वशीकरण की हिस्ट्री क्या कहती है? मतलब हम जो सनातनी हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में वशीकरण का क्या वर्णन है? क्या बताया गया हमारी माइथोलॉजीज़ में? देखो, बहुत से हमारे सनातन धर्म के अंदर, जैसे मान लो बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो वशीकरण करते हैं, जो नहीं करते हैं। जी, जी। अब ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मान लो वशीकरण होता है, रियलिटी में तो वशीकरण होता ही होता है। हुँ, 1% भी सवाल नहीं उठता कि वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं है। अब ज्यादातर अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बोलते हैं कि वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं होता, ये जी। भ्रम है, मिथ है, तो ऐसी चीज ही नहीं होती। लेकिन वशीकरण कभी भी जिन लोगों को करना नहीं आता है वो तो उस चीज को ना ही बोलेंगे। बहुत से लोगों को वशीकरण करना नहीं आता है। हुँ, और हमारे धर्म के अंदर जैसे मान लो दो कैटेगरी होती है। जैसे मान लो एक होता है तंत्र, एक होता है वैदिक। अब वैदिक के अंदर क्या आता है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये चीजें ठीक है। आती हैं, जी। टैरोट कार्ड रीडर्स ये आती हैं। जी, जी। और तंत्र के अंदर वशीकरण, काला जादू, उच्चाटन क्रिया, बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं वो आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान तंत्र का काम कर रहा है, वशीकरण तंत्र का एक हिस्सा है। और वशीकरण कोई भी इंसान के जैसे कोई नेगेटिव, या जैसे मान लो कि बुरे के लिए लोग सोच रहा है कि अगर मैं वशीकरण की पूजा करवा लूंगा तो मेरे साथ कोई नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हुँ, उसका जो वशीकरण जो है ना, वशीकरण की जो आपको बताता हूँ मैं कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई है, माँ कामाख्या का जो मंदिर है, जो गढ़ माना गया तंत्र का, वहीं से ही वशीकरण की शुरुआत हुई है। माँ कामाख्या और मयोंग के बीच में एक गांव है कामरूप, हुँ, हुँ। तो वहीं पे ही इसकी शुरुआत हुई है वशीकरण की। देखिए, आप वशीकरण तो करवाते हैं, लेकिन वशीकरण सच में होता है तो इसके पीछे का क्या बेस है? मतलब किस आधार पे वशीकरण चलता है? वशीकरण चलने का आधार यही होता है कि जैसे मान लो आज कोई दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, जी, जी। कोई तीसरा पर्सन आ गया है, या तंत्र के जरिए एक तीसरे पर्सन ने ऐसा लड़ाई झगड़ा करवा दिया ताकि रिश्ता ही खत्म हो गया वो। ठीक है। यदि हम उस पे वशीकरण की पूजा करवा लेते हैं, तो जो इंसान किसी थर्ड पर्सन की तरफ चला गया है, वशीकरण के द्वारा वो हमारी तरफ वापस आकर्षित हो जाएगा हुँ, और हमारी तरफ वापस आ जाएगा हमारी जिंदगी में। और जो थर्ड पर्सन है या कोई भी तंत्र किया हुआ है उससे वो दूर हो जाएगा। वशीकरण का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो भी इंद्रिय होती है, हुँ, हुँ। इंद्रिय होती है, 5 प्रकार की जो इंद्रिय होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे प्रति बार बार चीजें घूमती रहती हैं, दिमाग में घूमती रहती है कि पॉजिटिविटी के लिए घूमती रहती है कि भाई कि ये इंसान मेरे लिए सही है, मेरी केयर कर रहा है, कोई भी डाउट उसके प्रति नहीं आएंगे, शक नहीं होगा उसको। और बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार हमें लगता है रिलेशनशिप में हमें, हमारे रिलेशनशिप को धोखा, मतलब ऐसा लगता है कि धोखा दे रहा है या नहीं जी, होता जी। ना, कि जिसकी वजह से इंसान को शक पे आधार पे रिलेशनशिप आ जाता है। छोटी हुँ, छोटी हुँ। नोक झोंक पे बहुत सी ऐसी बाधाएं आती हैं जिसकी वजह से टूटने के डर होता है। तो जी, बिल्कुल। वशीकरण एक ऐसी पूजा होती है जिससे हम अपने रिलेशनशिप को, हमारे रिश्ते को बचा सकते हैं।
और आपकी इस पूजा में होता क्या है? ये तो बताइए, सबसे बड़ा खुलासा तो यही करना है आज आपको। जी, जी। वशीकरण की पूजा में कुछ नहीं होता। वशीकरण की पूजा में क्या होता है, जैसे हमारा स्थान होता है। हमारे स्थान में क्या होता है कि 3 जो हवन कुंड जो होते हैं, यज्ञ वो लगते हैं। उसमें एक माँ कामाख्या की फोटो, एक जो इंसान पे वशीकरण करना है बीच पे उसकी फोटो, एक जो इंसान वशीकरण करवा रहा है एक उसकी फोटो। तीनों पे हमें मंत्रों के द्वारा, जो वशीकरण के जो सिद्ध मंत्र होते हैं, हुँ, हुँ। उस मंत्र के द्वारा हमें लगातार लगातार कंटिन्यूअसली 48 घंटे तक पूजा में बैठना पड़ता है। ओके। सूर्य अस्त के बाद में ये पूजा होती है, हुँ। क्योंकि दिन में ये कोई भी पूजा नहीं होती है, सूर्य अस्त के बाद में ये पूजा होती है। इसके पीछे का कारण? कारण जैसे मान लो कि दिन में तंत्र जैसे मान लो, आपने देखा होगा कि तंत्र ज्यादातर लोग दिन में कोई भी तांत्रिक या कोई भी इंसान नहीं कर सकता। पूजा जो होती है हमेशा हम बेसिक, जैसे मान लो कि हम नॉर्मल पूजाएं होती है, जैसे गृह प्रवेश का यज्ञ हो गया या कोई नौकरी का, या बाकी जो हम हवन करवाते हैं काम कारोबार ना चलने के लिए, वो हम दिन में करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वशीकरण की वो पूजा होती है वो केवल रात्रि में ही होती है, तारों की छाँव में। ओके, यानी कि जितनी भी तांत्रिक पूजाएँ होती हैं, वो रात की तारों की छाँव में ही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या वशीकरण में भी क्या 2 कैटेगरीज़ हैं? सात्विक वशीकरण, तामसिक वशीकरण? जी। देखो, सात्विक तामसिक होता नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बना दिया है। अब जैसे मान लो आज मेरे पास सिद्धियां हैं, साधनाएं मैंने कर रखी है, जी। ठीक है। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको सही के लिए करूं चाहे गलत के लिए करूं, ठीक है ना। वो तो एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, अगले इंसान का मन कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, तो वो उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है। हमारे ऊपर जैसे मान लो हम नहीं कर सकते नेगेटिव के लिए। आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं कभी भी किसी गलत काम के लिए यूज नहीं किए हैं। वशीकरण तो हर कोई करना चाह रहा है, हर कोई इंसान करना चाह रहा है, हुँ, लेकिन हुँ। वशीकरण केवल भी अननोन पर्सन पे नहीं होता है। इसके लिए अगला इंसान हमको जानना चाहिए, हम भी उसको जानने आना चाहिए। हुँ। विदाउट ये नहीं कि हमारा कोई, हम अगले इंसान का नाम तक भी नहीं जानते हैं जी। और फिर भी उसके ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं, तो ऐसे असर नहीं करता वशीकरण। ओके। वशीकरण उसी उसी के ऊपर असर करता है जो इंसान किसी दूसरे इंसान को जानता है। जी। और आप ये कैसे भाप लेते हैं कि सामने वाला जो भी वशीकरण करा रहा है किसी दूसरे पे, वो सही करवा रहा है या अपने फ़ायदे के लिए उसको नुकसान पहुँचाने के लिए करवा रहा है? जी, क्या इसके लिए आपके पास सिद्धियाँ हैं? जी। इसके लिए हमें सबसे पहले अगले इंसान की हम फोटो मंगाते हैं। हुँ। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमारे पास कोई भी कॉल आती है, हम फोटो मंगाते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ मंगाते हैं, उसका नाम मंगाते हैं, सारी बात करते हैं। उसके बाद में हमें ध्यान लगाने में, जो हम वशीकरण की पूजा के दौरान 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें उस 2 घंटे के अंदर हम कच्चा चिट्ठा जो भी होता है अगले इंसान का वो निकाल देते हैं। ध्यान लगाने में हमें टाइम लग जाता है 2 घंटे। उसमें हम हुँ। पता कर लेते हैं इंसान हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और जो लॉयल इंसान होगा तो हम उसको बता देंगे, जो गलत होगा वो भी हम उसको बता देंगे, हुँ। क्योंकि हम गलत के लिए, कार्य के लिए हम ये कार्य नहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा, कई बार तो आपके पास कुछ ऐसे केसेज़ आए होंगे कि भई किसी ने किसी पे वशीकरण करा रखा है, तो उस वशीकरण की काट का निवारण आप कर दीजिए। काट जी, का जी। निवारण होता है? बिल्कुल होता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत से केसेस आए हुए हैं कि जैसे मान लो कि वशीकरण, जैसे मान लो कि अब बहुत से, सभी लोग एक जैसे तो नहीं है, सभी लोग एक सामान्य तो नहीं है कि जो सभी लोग सही के लिए करेंगे। हुँ। अब बहुत से लोग गलत के लिए भी कर देते हैं, लालसा जो भाव होता है उनका कि वो चंद पैसों के लालच में वो गलत के लिए भी कर देंगे। जी। लेकिन क्या होता है कि जो वो चीजें होती है ना, कि इंसान का जो मन होता है ना, वो ऐसे कर देते हैं कि जैसे किसी थर्ड पर्सन ने करवा लिया वशीकरण बाबा से, तो उन्होंने कर दिया। हुँ। अब जो इंसान सच्चा प्यार था, जो उनका सच्चा जो कपल है, उनका रिलेशनशिप तो सही चल रहा था, वो टूट गया उसकी वजह से। अब मैंने बहुत से वशीकरण की काट किए। वशीकरण काट करने के लिए मेरे को लगते हैं 3 दिन। जिस इंसान ने भी करवाया होता है ना, तो हमें उसके जो मंत्रों के द्वारा, जो आहुति के द्वारा, तो हमें जो साधनाएं जो होती है वशीकरण की, वो उसकी काट करने के लिए हमें शमशान भूमि में वो साधना करनी पड़ती है। ओके। और शमशान भूमि में साधना करने के बाद में क्या होता है कि हम उसकी काट करते हैं कि अगले इंसान ने गलत के लिए वो कार्य करवाया है, तो उसका जो असर है ना वशीकरण का, हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, लोग आपसे ये भी जानना चाह रहे होंगे कि वो ये कैसे जाने कि भई सामने वाले पर किसी ने वशीकरण करा, मतलब अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है, तो क्या उसके लक्षण कुछ बताए जा सकते हैं? जी, बिल्कुल। यदि किसी इंसान पे वशीकरण होता है, तो वशीकरण के जो लक्षण होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें होती हैं कि सबसे पहले जो अगला इंसान जो होता है ना, वो अचानक से बात करना बंद कर देगा।
कितना भी पुराना रिलेशनशिप क्यों ना हो, जी, जी। तो उसका ध्यान किसी थर्ड पर्सन की तरफ चला जाएगा अचानक से। वो हुँ, उसको बिन वजह के ब्लॉक कर देगा, झगड़ा कर लेगा, उससे दूर भागेगा। बार बार उसको लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना। हुँ। उसको ना उसके दिल में जो नफरत होगी ना, वो बहुत ज्यादा उसको नफरत हो जाएगी। जहां पे वो अगला इंसान एक तो प्यार कर रहा था जी, और किसी इंसान ने गलत के लिए वशीकरण कर दिया, तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है। जी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि ऐसे 5 से 7 जो चीजें होती हैं ना, वो नजर आती है जिससे अगला जो इंसान है वो वश में हो या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अगला इंसान वश में होता किसी दूसरे के, तो वो उसी का तरफ जाता है और उसी का नाम जपता है और उसी की तरफ, मेन है आकर्षण। हुँ, उसका जो ध्यान है, आकर्षण है, वो उसी की तरफ बढ़ जाता है। ओके। चाहे वो कितना ही पुराना रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो उसी की तरफ बढ़ जाता है। अब देखिए इन चीज़ों में तो आप 12 साल की उम्र में आपने जी, तंत्र मंत्र का मार्ग चुना और लगभग 15 साल हो गए हैं आपको जी, ये जी, सब करते-करते। आप ज्योतिष भी हैं जी, और कुंडली भी देखते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने बताया ना कि जो आपने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं अपने गुरुजी से और कामाख्या आज आपसे सुन रही हूँ कि सबसे बड़ा धाम है तांत्रिकों का, तंत्र मंत्र वशीकरण का तो सबसे मुख्य तौर पे। बिल्कुल। तो कामाख्या की दुनिया क्या कहती है? एक तांत्रिक के नज़रिए से समझना चाहती हूँ। माँ कामाख्या देखो, को हम। माँ कामाख्या के अंदर क्या है कि जो भी तंत्र है ना, जो गढ़ माना गया है, तो वहां पे क्या है कि बहुत से लोग, गली गली में लोग तंत्र जानते हैं। जो बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, कोई लेडीज हो, बहुत से लोग, जो कोई भी महिला हो, वो भी तंत्र वहां पे जानते हैं। वहां पे तो तंत्र आम है। बहुत से लोग जो है ना, हुँ, वहां पे तंत्र आम है। उनकी जो दुनिया एक ऐसी है कि वहां पे जो जो लोग तंत्र के लिए पूजा करवा रहा है, तो वहां पे वो सक्सेसफुल हुई हुई है। ओके। जैसे मयोंग में, कामरूप में, और माँ कामाख्या में, गुवाहाटी में, बहुत सी जगहों पे ये तंत्र लोग कर रहे हैं और वहां पे 100% सक्सेसफुल होती होती है पूजा। चाहे कितना भी हम कठिन से कठिन पूजा करवा लें। हुँ, क्यों सुना जाता है कि साल में 1 बार मेला भी लगता है वहाँ पे तांत्रिकों का सबसे बड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे जो मेला लगता है, तो उस मेले के दौरान बहुत ही भीड़ होती है। मैं गया था वहां पे, तो हुँ, मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे। जो वहां पे जितने भी तांत्रिक होते हैं देश भर में से, सभी वहां उस मेले में पहुंच जाते हैं अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। जो अपनी शक्तियों को, जैसे मान लो आज उनके पास शक्तियों को और ज्यादा वो बढ़ाना चाहते हैं, हुँ, तो वो, क्योंकि कोई भी साधक या कोई भी तांत्रिक जो भी होगा, वो अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वो अमावस्या के दिन, या सोमवती अमावस या मंगलवार की अमावस जो होती है, उसके दिन क्या होगा कि बार बार वो अपनी तपस्या करता रहेगा। जी। तो वहां पे वो मेले के दौरान वो भी बहुत सिद्ध माना गया, वहां पे चला जाएगा तो वहां पे जाकर वो तंत्र साधना करता रहेगा लगातार, तो उसकी जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हुँ, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानने लग जाता है। जी। वशीकरण का क्या प्रभाव कितने दिनों में दिखने लगता है? वशीकरण, देखो, वशीकरण का जो प्रभाव है, वशीकरण तो मात्र जो मैं पूजा करता हूँ, आपने चलिए 2 दिन में पूजा कर दी। तीसरे दिन असर दिख जाएगा उसको, हर हालत में। इतनी बड़ी गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में माध्यम से, ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। हुँ, मैं इंसान का जो कार्य है, 2 दिन की पूजा को हमें टाइम लगता है, तीसरे दिन हम समाधान करेंगे। और मात्र जो मेरे पास टोटके हैं आज, वो तो सिर्फ घंटे वाले हैं। हुँ, कुछ ही घंटों में आप अपने समस्याओं का घर बैठे निवारण कर सकोगे। इस पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ ही घंटों में आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, बिना किसी ज्योतिष बाबा तांत्रिक जानने की बजाय। अच्छा यानी कि आप घर बैठे-बैठे वो तांत्रिक टोटके कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। बिल्कुल। चलिए उन टोटकों पे हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, जी। पॉडकास्ट के बीच में। लेकिन अब एक ज्योतिष के रूप में आपसे जानना चाहती हूँ भविष्य को लेकर, देश का भविष्य किस ओर आपको जाता हुआ दिख रहा है? देश का जो भविष्य है आने वाले के टाइम के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, 2026 के कुछ ही महीने बाकी हैं। हुँ, और उसमें मेरे को नजर आ रहा है कि देश में बहुत से प्रोटेस्ट अभी लगेंगे। बहुत से जो प्रोटेस्ट है, हर कोई, जैसे राजनीतिक प्रोटेस्ट, और कोई भी यूथ होगा, जैसे मान लो कोई ना कोई जगह पे प्रोटेस्ट करने का बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, सामना करना पड़ेगा इंडिया को। जगह जगह प्रोटेस्ट लग सकते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, पहले जैसा नहीं रहेगा? मतलब वही प्रदर्शन, वही हिंसा, वही युद्ध, जी, वही जी, महामारी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के अंदर किसी दो
देशों के अंदर झगड़ा 2026 के आखिरी में युद्ध होगा, महायुद्ध, जिसमें बहुत नुकसान होगा, जिसमें इंडिया की जो शेयर बाजार है वो बहुत ज़्यादा गिरेगा ओके। और बहुत सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और जिसकी वजह से ऐसा होगा कि बार बार इंडिया को बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपकी एक भविष्यवाणी है और लोग बिल्कुल। तो कहते भी है कि एक आप ज्योतिष भी हैं और एक तांत्रिक हैं तो इनकी एक इंट्यूशन पावर, एक दूरगामी दृष्टि भी डेवलप हो जाती है कि भविष्य को देख सकते हैं, कि आभास हो जाता है भाई क्या आगे होने वाला है। बिल्कुल। और बात करें कि अगर सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या आपको इसमें नजर आता है, देश के लीडरशिप को लेकर? मैं आपको बता देता हूँ, सत्ता परिवर्तन को लेकर मेरे को नज़र आ रहा है। हम्म। हम बात कर लेते हैं, चलो, यूपी के। तो यूपी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इस बार यूपी के जो चुनाव होंगे 2027 में, उसमें दोबारा योगी जी पीएम बनेंगे, दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। अच्छा। कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी चीज उनके सामने आ जाएगी, हम्म। उनको, योगी जी को कोई भी नहीं हरा सकेगा। इसके पीछे का क्या तथ्य है? क्योंकि उनकी जो कुंडली है, जो नक्षत्र है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेरे को नजर आ रहे हैं। जो मैंने ध्यान लगा कर, जो मैंने पूजा पाठ में जो ध्यान लगाया, भविष्य देखा है कि आने वाले टाइम के अंदर योगी जी को, अभी तो मैंने सिर्फ एक बार जीत की बताई है, अभी तो आगे देखना कि लगातार बहुत सी जीत ऐसी होंगी, योगी जी को कोई भी यूपी में नहीं हटा सकेगा। अब योगी जी के भविष्य को कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? कुंडली देखी है आपने, बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसा नया बता सकते हैं जो शायद दुनिया ने कल्पना भी ना की हो? बिल्कुल। योगी जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते अभी। हम्म। प्रधानमंत्री का जो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री का जो योग है, ये चीजें हैं, तो वो जी। तो नहीं नजर आ रहा है मेरे को। अभी नहीं आ रहा आपको अभी नजर? नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और प्रधानमंत्री, आपको मैं बता दूं, आने वाले टाइम के अंदर एक महिला ही बनेगी। एक महिला ही बनेगी? बिल्कुल। इस बार 2029 में एक महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो कांग्रेस में से हो, चाहे बीजेपी में से हो, कोई भी हो सकते। लेकिन आप मेरी इस भविष्यवाणी को याद रखना कि जब भी 2029 में वोटिंग होगी तो उसमें महिला चेहरा, महिला का ही चेहरा नजर आएगा। ये तो आपने बहुत, मतलब मुझे लगता है बहुत अलग ही कर दी है। बिल्कुल। अतरंगी भविष्यवाणी है, क्योंकि अभी ना ऐसे हालात दिख रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल। और लेकिन इसके पीछे का आधार तो बता दीजिए। आधार यही है कि जो हमें जो नजर आया है पूजा पाठ के दौरान, हम्म। उसमें हमें यही चीज नजर आई है कि एक महिला का चेहरा मेरे को दिखाई दिया इंडिया ओके। के अंदर। तो योगी जी क्या भविष्य में बन सकते हैं? योगी जी का भी है ही भविष्य नहीं, में, कुंडली में है ही नहीं कुंडली में अभी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का योग नजर नहीं आ रहा, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बहुत बार अभी वो बनेंगे। ओके। ठीक है, उनको यूपी के अंदर आज अभी तक योगी जी को कोई हराया नहीं सके। हम्म। अच्छा देखिए, आपने जितना देखा है भारत को, और पहले का भारत, अब का भारत, अब आगे का भारत कैसा रहेगा, क्या लगता है आपको आने वाले भविष्य में कितने बड़े परिवर्तन आपको भारत में दिखने वाले हैं? हम जो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तमाम सुपर डेवलप्ड भारत की बात करते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, क्या ये चीजें आपको लगती है भविष्य में? भविष्य के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आने वाले टाइम के अंदर भारत के अंदर जितने भी काम हम कर रहे हैं, छोटे से या बड़े से बड़ा, इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं होगा। एआई जो है ना, हम्म। सभी, जैसे मान लो कोई भी इंटरनेट सुविधा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लो इंटरनेट के विदाउट कोई इंसान जी भी नहीं सकेगा। ओके। इंटरनेट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा भारत के अंदर, हम्म। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं इंटरनेट के, या कोई बड़े बड़े हेल्थ जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू होंगे। और जो भी, अब भारत का एक्सपेंशन देख रहे हैं। बिल्कुल, भारत का जो एक्सपेंशन है बहुत जल्दी होने वाला है, हम्म। और जो जीडीपी है भारत की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक्सपेंशन में क्या लगता है आपको? लोग तो वैसे करके जाते हैं कि पीओके अगले साल आ रहा है, पीओके 2 साल बाद आ रहा है, पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान की भी वापसी की भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। अभी देखो, इस भविष्यवाणी पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका भी एक आधार होना चाहिए। हम्म। बिना आधार पे कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती है। अगर हम
युद्ध की, बहुत से लोग तो भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात कर रहे हैं, ये होगा 2026 में होगा, 27 में हम्म। होगा, 28 में होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके लिए भी एक रीजन होना चाहिए कि, है ना, भविष्यवाणी भी हम तभी करना चाहिए कि जैसे अगर हम उसका कोई महत्व हो, जी। बिना हम कोई ऐसा कोई भी हम चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसकी भी हमने कोई भी भविष्यवाणी नहीं कही है, कोई भी कल्पना इसकी नहीं की हमने अभी। चलिए ठीक है। देखिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ज्योतिष रूप में क्या कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इसकी कुंडली की परिस्थिति ऐसी है कि इस पे सामने इस पे किसी का भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अमूमन देखते हैं ना कि किसी बच्चे पर बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे नज़र काम ही नहीं करती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि उनके कुंडली के शायद ग्रह नक्षत्र वैसे उतने मजबूत हैं और किसी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र उतने कमज़ोर होते हैं? देखो, कुंडली के अंदर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे मान लो ग्रह है, हमारी हुँ, लगन कुंडली, जैसे मान लो हमारी लगन कुंडली है, हुँ। लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमारे कुछ ग्रह उच्च होते हैं, कुछ नीच होते हैं। अच्छा। कुछ नीच के जो ग्रह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमें दृष्टि जो होती है, हम हमें बहुत ज्यादा उसमें नुकसान होता है। और जो उच्च के जो ग्रह होते हैं तो वही ग्रह हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं, जैसे मान लो आज शनि ग्रह है, तो हम शनि ग्रह की बात करते हैं, तो शनि ग्रह के अंदर क्या होता है कि जैसे यदि किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह उच्च का है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो उसको बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होगा। कोई भी वो लोहे की फैक्ट्री या कोई गाड़ियों का व्यापार या कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, प्रॉफिट होगा। सेकंड में उसको क्या होगा कि जैसे मान लो ये चीजें हो रही उसके साथ, और उसके पास धन दौलत शोहरत बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है। अब जिस शनि ग्रह नीच की बात करते हैं, तो शनि साढ़े साथी लगते हैं, तो लोग डर जाते हैं, जी, जी, जी। तो वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उपायों को। और हुँ, उपायों को फॉलो ना करने की वजह से जो, जैसे हम मान लो कि जो शनि ग्रह के जो हमने शनि देवता जी के जो उपाय होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, फॉलो ना करने की वजह से उनके जो ग्रह और ज्यादा वीक होने लग जाते हैं, हुँ, ताकि उनको नुकसान को दुर्घटना और ऐसी चीजें, व्यापार में तगड़ा नुकसान हो जाता है और बीमारियां लग जाती है, तो ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ होती हैं। हुँ। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा किसी पे क भारी है या नहीं है, क्या ये ग्रहों से पता लगाया जा सकता है? आप कुंडली भी देखते हो उसमें? देखो, नकारात्मक चीजें जैसे होती हैं, कई बार क्या होता है कि आज हमारे लगन कुंडली के ग्रह जो हैं वैसे, हुँ। ठीक है, नकार नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, या किसी ने तंत्र कर दिया होता है, तो उसमें कुंडली का कोई लेना देना नहीं ऐसा होता। कोई लेना-देना ही नहीं है। नहीं होता, क्योंकि ओके। उसके लिए हमें फेस रीडिंग करनी पड़ती है। हुँ। इंसान की फेस रीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो तो वही रहेंगे। जी, जी। जो दशा लग रही है, महादशा लग रही है, नक्षत्र है, मूलांक है, जी, और जो भी है, तो वो तो बदलेंगे नहीं। वो बिल्कुल। अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बदलेंगे वो। जी, जी। हम उसको पर डे के हिसाब से नहीं यदि कोई इंसान तंत्र कर देता है, हुँ, तो तंत्र के अंदर क्या होता है कि तंत्र के अंदर हम उसकी कुंडली नहीं देखते, हम उसकी फेस रीडिंग करते हैं। फोटो जो होती है ना, हम उसकी फोटो देखते हैं। फ़ोटो से कैसे पता चल सकता है? अब देखिए अगर किसी ने मेरे पे किया हुआ है, तो आप मेरा चेहरा देख के तो चलिए बता दीजिए, फ़ोटो को देख के कैसे आप बता सकते हैं? फोटो को देखो ऐसा, अब चलो मैं आपका चेहरा देख के बता देता हूँ कि आपको, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी नेगेटिव चीज मेरे को नजर आ रही हुँ, है। हुँ। आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, जी, जी। और जो भी आप व्रत जो हैं वो भी आप रखते हो, और लगभग नहीं तो आप डिवोशनल चीजों को बहुत ज्यादा मानते बिल्कुल, हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें फेस रीडिंग से सब कुछ पता चल जाता है। ये तो चलो मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आपने बता दिया, ये तो मैं मानती हूँ चलिए ठीक है। लेकिन अगर मेरी कोई आपके पास फ़ोटो ला दे, तो आप फ़ोटो से कैसे पता कर पाएँगे? फोटो से हमें पता चल जाता है। जैसे फोटो से क्या होता है कि हम उस इंसान का पहले रिश्ता पूछते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें ओके। उसकी पूजा में हमें पता लग जाता है कि ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही, सारा जी। कुछ हमें ए टू जेड पता चल जाता है हुँ। फोटो से। अब देखिए आप इन चीज़ों में रहते हैं, ज्योतिष के रूप में, एक तांत्रिक गतिविधियों चीज़ों में इन सबको, तो क्या कभी आपको डर नहीं लगा? डर देखो ऐसा है, ज्योतिष के अंतर, देखिए अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माएँ, भूत-प्रेत ये सब भी कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं, डराती तो ज़रूर होंगी, डराती तो, नुकसान भी करती होंगी? नुकसान भी करती हैं। मेरा ध्यान, जैसे मान लो मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो जी। तपस्या के दौरान मेरा जो ध्यान है वो भी भटका रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, समस्या को पैदा कर रही है, कि इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन
ध्यान भटकाना ये चीजें नहीं होती, बहुत सी चीजें जब आप कोई भी ज्योतिष तांत्रिक जो पूजा करता है, तपस्या करता है ना, तो उसमें ध्यान भटकाना, कुछ चीजें आपकी बॉडी के ऊपर भारीपन आपको खींचेगी, दबाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके साथ होगी, लेकिन उसमें हमें तपस्या करनी पड़ती है। जब अगर हमने हमारी तपस्या को भंग कर दिया तो वो तपस्या दोबारा हमारे पास हासिल नहीं होगी। तो ऐसी जैसी चीजें होंगी जो आती तो है, लेकिन फिर हम, आपको पता है कि हनुमान जी, संकट मोचन जी, हम जाप है हमारे पास, जी। तो अगर हम उनके जाप कर लेते हैं, उनकी पूजाएं कर लेते हैं, तो कोई भी नकारात्मक जो चीजें होती हैं हमारे आसपास नहीं भटकती। हम्म। चलिए, अब आ जाते हैं आपके वशीकरण टोटकों पर, बिल्कुल। और ये किस तरह से असरदार है, कितना काम करते हैं, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं संबंधों को लेकर जानना चाहती हूँ, रिश्तों को लेकर। जी। आज हर कोई एम्बिशियस है, लोग बहुत प्रोफेशनली अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की जो जिंदगी में जो रिश्ते हैं ना, वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। सबसे जानना चाहूंगी कि बच्चे और माँ बाप के बीच के जो रिश्ते अगर खराब हैं, हम्म। तो उन रिश्तों को कैसे ठीक किया जा सकता है? यदि कोई बच्चा माँ बाप की बात नहीं मान रहा, यस। आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बच्चा बुरी संगत में है, हम्म, बुरी संगत से बहुत सारे आए होंगे आपके पास केसेस। बिल्कुल आए। बुरी संगत से कैसे उसको छुटकारा दिलाया जाए? जी, मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। हम्म। आपको क्या करना है कि कोई भी इंसान, कोई भी माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं, मतलब जिद जिद पकड़ी हुई है, तो करना क्या है कि सबसे पहले उसको एक अपने बच्चे की फोटो लेनी है। ठीक है। ठीक है, बच्चे की फोटो लेनी है। बच्चे की फोटो लेने के बाद में आप उनको क्या करना है कि जैसे बच्चे की फोटो के ऊपर 7 बार सिंदूर से तिलक लगाना है। हम्म। ठीक है, उसके बाद में यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम नमः। यह मंत्र बोलने के बाद में आप अपने बच्चे के किसी पुराने वस्त्र में यह फोटो और जो तिलक लगाई हुई जो फोटो है वो रख दें। 11 बार यह मंत्र का जाप करना है, ओम वश्यम नमः। इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद में देखिएगा कि जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता था, हम्म। वो मात्र 2 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी बात मानने लग जाएगा। इसके लिए कोई दिन, कोई मुहूर्त, बस मैं कोई आपको तारीख ऐसे कोई निर्धारित तो नहीं है? दिन में आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो दिन होगा, बुधवार सूर्यास्त के बाद में आपको ये टोटका करना है। ओके। टाइम कोई भी हो, सूर्यास्त के बाद में 12 बजे से पहले पहले। और टोटका कितना प्रभावी होगा? मैं बोल रहा हूँ 100%। 1% भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये टोटका काम नहीं करेगा। हम्म। जितने भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो ये टोटका कर ले, 100% उनका बच्चा उनके वश में हो जाएगा। आपको लगता है टोटके काम करते हैं? सच में करते हैं टोटके? बिल्कुल करते हैं काम। कैसे, मतलब क्या आधार है आज की साइंस की दुनिया में, और वो भी टोटके? देखो, साइंस तो भूत प्रेत भी नहीं मानती। यस। तो भूत प्रेत हमने होते हैं, है ना। जो जिनके साथ चीजें घटती साइंस, हैं वो बताते हैं। बिल्कुल। अब साइंस तो भगवान को भी नहीं मानती है, यस। तो फिर भी साइंस तो, शक्ति है। वो भी शक्ति है, शक्तिपीठ है। ऐसे यज्ञ नहीं होते, ऐसी पूजा पाठ नहीं होती। यस। साइंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। टोटके जो होते हैं वो रियल में होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि भाई टोटके काम नहीं कर रहे हैं, ये चीजें नहीं, वो आप एक बार टोटका ट्राई करके देखो, हमारी तो ये टोटके मैं मानूं कि ऊर्जा पे काम करते हैं? बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो टोटके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहा, हम्म। वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मेरे को, बहुत टाइम वहाँ पे मैंने रहा। जी। उसके बाद में जो मेरे गुरु है ना, उन्होंने अपने, वो तो ये काम करते नहीं थे, तो उनके पास एक वशीकरण की शक्तियां थी। तो उन्होंने मेरे को वो सिखाई। सिखाने के बाद में उन्होंने मेरे को अपने जो खुद के टोटके हैं वो मेरे को दे दिए। और Okay। वो बोल दिए, उन्होंने मेरे को बोला है कि सिर्फ अपने टोटके सही यूज के लिए ही यूज करने हैं, हम्म। लोगों का कल्याण करने के लिए करने हैं। अन्यथा किसी भी काम के लिए आप करोगे तो वो नहीं होगा। गलत काम के लिए करोगे तो आपका मन भाव सच्चा नहीं होगा, और दिक्कतें करने के लिए करोगे किसी की, तो वैसे काम नहीं करेंगे। तो हम सही काम के लिए ही टोटके बता रहे हैं। टोटके से काम बनता है आजकल। आपको पता है कि आज हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं, तो गाड़ी के टायर के नीचे नींबू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगा देते हैं। लगाते हैं। नारियल, हम्म। अगर हम मान लो, अगर हम कोई भी नई गाड़ी है, तो कोई इंसान मुहूर्त के बिना नहीं लाता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी को बुरी नजर लग गई है, तो वो बच्चे के ऊपर जो टोटके होते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं। हम्म। टोटके जो होते हैं राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहे हैं। तो लोग, टोटके क्या भगवान के घर से भी चले आ रहे हैं? देखो टोटके चलते हैं, बिल्कुल। देखिए, मान लो कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो आज वहां पे, वहां पे क्या होता था, जैसे मान लो सतयुग में क्या होता, सतयुग में जो भी भगवान थे, जो भी चीजें थे, वहां पे क्या होता था कि वहां पे साधु संत जो महाराज जी थे,
वो इंसान की वो कोई भी जैसे मान लो कोई दिक्कतें होती सतयुग में, उसमें तो टोटके की या इतनी शक्तियों की तो जरूरत पड़ती नहीं थी। वो तो आपको पता है कि खुद ही भगवान है सत्युग था वो तो, है ना। ऋषि मुनि ऋषि मुनि इतने सब बड़े बड़े थे, वहां भगवान पे ही इतने थे। बड़े बड़े नाम थे। तो उनको इन ये जो चीजें हैं ये इंसानों के लिए है, हम्म। इंसान के लिए ही ये बने हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी इंसान को किसी के पास पैसा नहीं है, जी। वो अपनी प्रॉब्लम से आज के आपको पता है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिष बाबा, मान लो कि कंसल्टेशन फीस भी बहुत महंगी हो गई है किसी की, 21,000 51,000 वीडियो कॉल बात करने की। जी। जी। क्या किसी के पास नहीं भी होती, मजबूरी होती, समस्या तो हर किसी के घर में है, किसी के पास नहीं होती है, तो फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी एस्ट्रोलॉजी जानने की बस जरूरत नहीं है। आप जो टोटके मैं पॉडकास्ट में बता रहा हूँ वो टोटके ट्राई करके देखिए, 100% काम बनेगा। 1% भी सच्चाई आपको दिख रही होगी तभी आप मेरे से संपर्क करना। और बताओ। बिल्कुल। मैं तो बोलूंगी दर्शकों को कि आप इनके बताए टोटके एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, जी और वो कितने काम करते हैं आपको कमेंट पे जरूर बताना है। बिल्कुल और यही कारण है कि जब आप नेक्स्ट टाइम अगर पॉडकास्ट पे आएंगे तो वो सारे सवाल दर्शकों के मैं आपसे पूछूंगी। बिल्कुल। अब देखिए, बात पैसों की कर दी आपने। जी वैसे तो मैं लास्ट में पूछती हूँ पैसों को लेकर। अब जब बात पैसों की आई, समझना, देखो हर किसी की नीड है पैसा, लोग कमा रहे हैं लेकिन और चाहिए। जी जी पैसों की भूख किसी की नहीं मिटती है, लेकिन जो सच में बहुत कंगाल हैं, जो बहुत ही आर्थिक रूप से जो गुजर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, क्या टोटका है उनके लिए? देखो, आज की डेट में जिसके पास पैसा आ रहा है वो भी दुखी है, जो ये नहीं आ रहा वो भी दुखी है। पैसे का तो आप कोई चीज पाना चाहते हो ना, उसका अंत तो हम्म। है ही नहीं। किसी भी चीज का जो अंत है, आपको क्या लगता है कि पैसा आपके पास आ ही जाएगा, उसका कोई अंत होगा? नहीं। अंत कुछ कुछ नहीं उसका। लेकिन हर चाहता है लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे, माता कृपा की। बनी रहे, उसका अंत नहीं है। जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, हम्म। जो चाहते हैं कि पैसा अटका हुआ किसी का या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, घाटा लग गया है बहुत ज्यादा, कि बहुत अच्छा बिजनेस उनका हो जाए, काम कारोबार, पैसा उनके घर में आता रहे, धन लाभ अचानक से अच्छे से हो जाए, तो करना क्या है, आपको शुक्रवार के रात 8 बजे के बाद में आपको एक महालक्ष्मी जी की फोटो लेनी है। वहां पे आपको लाल वस्त्र बिछाना है, वहां पे आपको 7 जो सुपारी जो होती है वो रखनी है। उसके बाद में जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, आपको 1 रुपए का सिक्का, और आपको एक लाल कपड़ा कटिंग कर कर जितना 1 रुपए के सिक्के को हम फोल्ड कर सकें, उसमें 1 रुपए का जो सिक्का है ना, उसके ऊपर आपको सिंदूर से श्री लिखना है, हम्म। सिंदूर से। जी। और उसके बाद में आपको उस सिक्के को फोल्ड करके, जैसे मान लो लाल कपड़े में लपेट कर महालक्ष्मी जी की फोटो के आगे रख दे। ठीक है। रखने के बाद में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको केवल 51 बार जाप करना है। 51 बार जाप करने के बाद में देखिएगा कि महालक्ष्मी जी की इतनी कृपा होगी कि कैसे भी करके आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही है वो दूर हो जाएगी। हम्म। कमेंट में। और आपको क्या करना है कि जो वो 1 रुपए का जो सिक्का है, लाल कपड़ा, आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, या जो पर्स में जो होता है, अपना पर्स जो जहाँ पे आप पैसे रखते हो, अलमारी में या पर्स में, वहां पे आप 1 रुपए का सिक्का रख लेना परमानेंट। ठीक है। उसके बाद में आपका जो पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। मतलब जहां अटका हुआ है वहां से वापस आ जाएगा, या बिल्कुल। जिसको दिया वहां से भी वापस आ जाएगा। कमेंट में आप जय महालक्ष्मी लिख दीजिए, हम्म। पैसा बस जय महालक्ष्मी लिखते ही आप ये टोटका कर लीजिए। महालक्ष्मी जी कितने की दिनों में काम करने वाला है, ये जरूर बता दीजिए। 3 दिनों में। 3 दिनों में? बिल्कुल। उधारी, उधार जो उधारी दी है वापस 3 दिनों में वो भी वापस, 3 दिनों में गारंटी है? वापस, गारंटी है, फुल गारंटी है मेरे टोटके की। बिना चलिए, गारंटी वाला कोई भी टोटका नहीं है। देखूंगी कि कमेंट में कितने जय महालक्ष्मी वाले आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, देखिए, अब देखिए आज की जेनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लव रिलेशनशिप्स। जी आपके जी। पास तो बहुत मैटर्स आते होंगे ये, बहुत आते हैं। कि जिसके साथ 10 सालों से साथ, जिसके साथ 15 सालों से था, एंड मोमेंट पे आज वहीं सामने से इनकार कर रहा है शादी के लिए। बिल्कुल कर। क्या मतलब, क्या ऐसा क्या हो जाता है? कैसे आप इनकी समस्या का समाधान निकाल पाते हैं? ज्यादातर जो जेंजिस हैं, जैसे मान लो कोई भी किसी का प्यार प्यार को पाना चाहते हैं सब। यस, यस। जैसे मान लो किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जी। वश में करना चाहता है कि वशीकरण मेरे को करना है। चाहे वो पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड ये बॉयफ्रेंड। सिर्फ टोटका सिर्फ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है। ओके, ओके। आपको करना क्या है
कि सबसे पहले अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखना है, उसके हम्म बाद में प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद में इस नींबू को हाथ में पकड़ते हुए, फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आपको ये जो नींबू है अपने तकिए के नीचे रख दो। रखने के बाद में देखिएगा, जब आप रात सुबह उठोगे अगले ही दिन, तो वो इंसान मात्र आपके वश में हो जाएगा। उसका जो आकर्षण है इतना ज्यादा आपके प्रति बढ़ जाएगा, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है टोटके की। करना क्या है कि ये टोटका तभी काम करेगा, एक हमारा सिद्ध नंबर है। जितने भी लोग, जितने भी मेरे टोटके हैं ना, ये तभी काम करेंगे, एक हमारा सिद्ध नंबर है। कमेंट बॉक्स में 222 लिख दो सभी लोग। हम्म। उसके बाद में क्या होगा कि जितने भी लोग 222 लिखेंगे, मेरे टोटके जितने भी है ना, 222 लिखने के बाद में जो भी इंसान टोटका करेगा उसका 100% काम बनेगा बनेगा। ये हमारा एक सिद्ध नंबर है। आप तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो टोटके बता रहे हैं, लोग आपके टोटके पे सवाल भी उठाते होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, लोगों ने तो कॉपी भी किए हुए हैं टोटके। हम्म। कोई भी इंसान वशीकरण का टोटका नहीं बताता था। यस। कोई भी इंसान आज से आप देख लो जी, आप देख लीजिए पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से कोई भी इंसान वशीकरण का टोटका नहीं बताता है। हम्म। जब से टोटके मैं बताने लग गया हूँ तो उन्होंने कॉपी कर लिया है, बताने लग गए, ये कर लिया वो कर लिया। ऐसे नहीं होता। सिद्धियां भी इंसान के पास मैटर करती है। सिद्धियां भी इंसान के पास होनी चाहिए। तो आपके इन टोटकों के पीछे जो चीजें हैं वो है आपकी सिद्धियां जो बिल, काम करती हैं। बिल्कुल। और इसी के आधार पर एक टोटका मैं उन लोगों के लिए जानना चाहती हूँ जो पति पत्नी के रिश्ते में है, जी। लेकिन उनके रिश्ते में खटास है, मिठास नहीं आ पा रही है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पति पत्नी में तलाक होने वाला है, हम्म। या झगड़ा होने वाला है, कोई थर्ड मनमुटाव पर्सन, है, कुछ भी है। मनमुटाव हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं फैमिली इश्यूज की वजह से, पति पत्नी के लिए एक वशीकरण का टोटका बता रहा हूँ। करना क्या है आपको कि सबसे पहले एक शनिवार की रात आपको तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर उस इंसान का आपको नाम लिखना है, जो आपके हस्बैंड हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो। प्लस का साइन लगाना 2 बार। उस व्यक्ति की फोटो को देखते हुए शनिवार रात 11 बजे आपको ये जो तेज पत्ता है उसकी फोटो को देखते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम वश्यम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। हम्म। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में ये तेज पत्ता है आपको तुरंत जला देना है। जलाने के बाद में आप इसकी जो राख है अपने माथे पे लगा लीजिए। जो भी हस्बैंड वाइफ में दिक्कतें आ रही, कोर्ट केसेस से या तलाक की दिक्कतें आ रही है, या हस्बैंड घर पे है, वाइफ मायके में है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ओके। और कई बार लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। जी जी। आजकल ड्रिंकिंग को लेकर बड़ी अल्कोहलिक चीजें हैं। क्या लगता है, क्या किसी की शराब दारू छुड़वाई जा सकती है बिल्कुल। टोटकों से? बिल्कुल। कोई भी इंसान चाहता है कि भाई मैं दारू किसी भी तरह का नशा ना करे। किसी भी तरह का नशा ना करे। हम्म। तो आपको क्या करना है कि शनिवार रात को एक आपको काला वस्त्र लेना है। उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर एक मंत्र लिखना है, हम्म। ओम भैरवाय नमः। ओके। भैरव बाबा का एक मंत्र है। फोटो की बैक साइड सिंदूर से आपको मंत्र लिखना है, ओम भैरवाय नमः। आपको वो जो फोटो है काले वस्त्र में लपेट के रख देनी है। उसके बाद में जो इंसान की शराब आप छुड़ाना चाहते हो उसके रूम में कहीं भी आप रख दो। रखने के बाद में वो इंसान जो भी गलत संगत में है, नशा दारू, वो बिल्कुल भी नहीं पिएगा। जो हम्म। भी उसकी जो अंदर से जो मन होगा ना, मन ऐसा विचलित होगा कि उसका ध्यान कभी भी बुरे कामों में जाएगा नहीं। ओके। देखिए, यहाँ पे हमने बात की रिश्तों को लेकर, बात की हमने पैसों को लेकर। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आप तभी पैसे का भोग कर सकते हैं जब तक कि आप खुद स्वस्थ ना हो। जी जी। लाइलाज बीमारी है, इलाज बहुत कराए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। बिल्कुल। अब देखो कविता जी, शरीर स्वस्थ के लिए सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो होती है, जैसे मान लो कि बहुत से हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। हम्म। कई बार हमारे ऊपर तंत्र ऐसा हो जाता है कि शरीर डायग्नोस नहीं होता, लोग परेशान हैं, परेशान लेकिन टेस्ट में कुछ निकल ही नहीं रहा। निकल नहीं रहा है। ये लोग रियल बोलते चीज हैं, है। ये रियलिटी है, जो भुगत रहे हैं उनको पता है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते हैं, जी। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत से डॉक्टरों के पास चले गए, इलाज करवा लिया। अगर रिपोर्ट में एक आधा परसेंट कुछ आ गया तो उसकी दवाई दे देंगे, या उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। जो फील करता है ना इंसान उसको हम्म। पता लगता है।
तो उसमें क्या नज़र आता है कि अपने जो मैं आपको बताता हूँ कि एक टोटका जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे ऊपर, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि स्वस्थ इंसान का ठीक है, तंत्र हुआ होता है, तंत्र इतना गंदा हुआ होता है कि इंसान बेड पे पड़ा रहता है और चलने की हिम्मत ही नहीं होती, काम करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ होती है कि जी। बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा स्वस्थ ठीक नहीं है, स्वस्थ ठीक करने के लिए एक टोटका बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए। वो करते ही आपके घर में जो भी नकारात्मक चीजें, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रोग है, उसका निवारण हो जाएगा। करना क्या है, मंगलवार के दिन आपको एक केसरिया कपड़ा लेना है। उसके बाद में आपको एक नारियल रखना है, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर जी। पूरे घर में से वो नारियल घुमा लो। हुँ। घुमाने के बाद में आप हनुमान जी की फोटो के आगे यह नारियल रख दो और यह मंत्र का जाप कर लो, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद में क्या होगा कि जो वो नारियल, जो कपड़ा है, वो वहीं पे पड़े रहने दीजिए और उसके बाद में 11 बार इस मंत्र का जाप कर लो। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपके ऊपर लग रहा है कि आप बीमार हो, वो सारी बीमारी का निवारण हो जाएगा। हुँ। देखिए देखिए, आपके सारे टोटकों में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, मंत्रों का जाप, मंत्रों की शक्ति बिल्कुल। और यही शक्ति यानी कि आपकी गुरु द्वारा बताई गई सिद्धियाँ। बिल्कुल। इन सब के बीच देखिए कोर्ट कचहरी वाला टोटका आपसे जानना चाहती हूँ। जी जी। लोग इन चीज़ों में फँसे हुए हैं, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कैसे निकले इन पचड़ों में? कोई नहीं चाहता, मैं तो ये सोचती हूँ एक कहावत भी है कि काला कोर्ट, पुलिस इन चीज़ों से लोग दूर रहते हैं, लेकिन अगर जब फँस ही गए हैं तो कैसे इसका निकल पाएँ बाहर? यदि कोई इंसान कोर्ट केस से परेशान हो गए हैं, हुँ। बचना चाहते हैं, तो ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए हैं। मैं बता देता हूँ, माँ बंगलामुखी का एक शक्तिपीठ है। माँ जी। बंगलामुखी का हिमाचल के अंदर है। तो वहां पे क्या है कि माँ बंगलामुखी का जो शक्तिपीठ है ना, वहां पे जितने भी कोर्ट केस, जो भी कोर्ट के लिए निवारण, वहां पे यज्ञ चलते हैं। जी। तो यज्ञ तो चलो कोई इंसान नहीं करवा सकेगा, तो लेकिन मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन एक पीला वस्त्र आपको लेना है। उसमें आपको एक माँ बंगलामुखी की जो तस्वीर है वो निकलवा के उस नारियल में, उस कपड़े में रखनी है। रखने के बाद में जिसके घर में कोर्ट केस चल रहा है, उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद में आप अपने पूजा के स्थान पे वो नारियल रख दो हुँ, हुँ। और माँ बंगलामुखी का ये सिद्ध मंत्र है, ओम माँ बंगलामुखी नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लो और जो भी कोर्ट केस के लिए आप जा रहे हो, उसमें आपकी जीत होगी और कोई भी दिक्कतें, कोई भी बड़ी चीज आपका कोर्ट केस नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति जेल में है फिर कैसे किया जाए? बिल्कुल कर सकता है कि कोई उसके परिवार वाले कर ले। हुँ। देखो, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग दोषी हैं, ये हुँ। उनके लिए है कि जो जो लोग, फँस गए हैं, वो जो फंस गए हैं हालातों के बिल्कुल, हालात हालातों के कुछ ऐसे वजह बन जाते हैं, कई बार फंस गए हैं। जी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटका कर लें गुरुवार के दिन हुँ। और 100% उनका कार्य बन जाएगा। बिल्कुल। और इन्हीं टोटकों के बीच एक और चीज़ है और वो है नज़र दोष। बिल्कुल, नजर दोष। कहते हैं कि मैं तो यही मानती हूँ, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को कि भई नज़र तो ऐसी होती है कि एक हरे-भरे पौधे को भी सुखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो माँ बच्चे को तो सबसे ज़्यादा नज़र अपनी माँ की ही लगती है। जी 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 तो जी। क्या बच्चों की नज़र उतारने का एक सिंपल टोटका माँ के लिए? यदि जो जो बच्चों को नजर लग रही है, हुँ। परेशान हो गए हैं, है ना, बच्चे आजकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले शनिवार की रात आपको 7 जो साबुत लाल मिर्च होती है डंडी वाली, वो आपको लेनी है। जी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपने बच्चे के ऊपर 7 बार घुमा लो। हुँ। घुमाने के बाद में आपको वो जो साबुत लाल मिर्ची है उसको जला देना। बुलाते समय ये बोलना है कि आपको अपने विश मांगनी है कि जो भी मेरे बच्चे के ऊपर बुरी नजर है, वो सारी की सारी खत्म हो जाए। जी। खत्म होने के बाद में क्या होगा कि जो भी दिक्कतें, जो भी बुरी नजर है, वो उस साबुत लाल मिर्ची में आ जाएगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के ऊपर बुरी नजर है और जो भी दिक्कतें हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वो आपके चमत्कारी टोटके हैं जो जी जी। वशीकरण से लेके नज़र दोष पे सब पे काम करते हैं। बिल्कुल। आपने टोटके तो इतने बता दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टोटके कभी आपने खुद पर भी आज़माए हैं, खासकर वो पैसों वाला? देखो, एक कहावत होती है कि ज्योतिष कभी भी खुद की कुंडली नहीं दे सकता। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल है। कोई भी ज्योतिष अगर खुद की कुंडली देखता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब
कभी डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता, हम्म। कभी कोई भी सलून वाला खुद की कटिंग नहीं कर सकता। तो ये नियम होते हैं, ज्योतिष अनुसार के हिसाब से एक नियम होते हैं। कोई भी इंसान खुद की कुंडली नहीं दे सकता। हम्म। अगर मैंने, पहली बात तो मेरे को आज तक भगवान की मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, जो मंत्र हैं, कि मेरे को आज तक कुंडली दिखाने की या देखने की जरूरत पड़ी नहीं है। जी। फिर भी मैंने दिखाई होगी, अगर मैंने एक भी कोई स्टोन पहना होगा तो मैंने किसी दूसरे, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में थे, उनसे दिखाकर ही वो पहना है। ओके। तो ये वजह। अच्छा चलिए, अम, ये तो मैं अपने दर्शकों को शुरू से लेकर अब तक बोल रही हूँ कि आपके जो टोटके बताएं कितना काम करते हैं वो खुद आजमाएं और कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और जाते जाते बस दर्शकों के लिए एक संदेश। संदेश यही है कि मेरे जितने भी टोटके मैंने बताए हैं, हम्म। आप लोग ट्राई करना चाहते हो घर बैठे, हम्म। वो भी बिना किसी पैसे से। किसी इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि टोटका क्या था क्या नहीं, हमने पॉडकास्ट भी देख लिया, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेरा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कंसल्टेशन नहीं है, वीडियो कॉल भी आप मेरे को कर सकते हो, हम्म। कोई इशू नहीं है। बस ये है कि कमेंट में टोटके करने से पहले कमेंट में आप 222 भर दीजिए, हम्म। और 100% उन लोगों का टोटका काम करेगा। यही मैं विनती करना चाहता हूँ। और मेरे नाम से बहुत सी फेक आइडिया हैं, वो भी बन चुकी है, तो उनसे सावधान रहिए। कोई भी एस्ट्रो गुलशन कुमार के नाम से आपके पास कोई आ रहा है, तो पहले उसको वीडियो कॉल कीजिए, तभी उससे बात कीजिए। एक लास्ट सवाल उन लोगों की तरफ से जिन्हें आपके इन टोटकों पे संदेह है, आपके द्वारा कराए गए वशीकरण पे संदेह है, कि अगर सच में वशीकरण होता है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप पे कर सकते हैं? दुश्मनों पे किया जा सकता है क्या? ऐसे नहीं होता कि अगला इंसान, जैसे मान लो वशीकरण होता, हम्म। तो वशीकरण ये चीज नहीं है। पहली बात, मोदी जी को जरूरत नहीं है वशीकरण करवाने की। उनकी खुद की बॉडी का ऑरा, जो देवी देवताओं में इतना बिलीव रखते हैं, खुद की जो बॉडी का जो ऑरा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंसान आता है, कि जो जरूरी नहीं है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वही हमें दूसरे को भी वही चाहिए ना, ये नहीं होता। और अगर चाहते तो वो करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते। मतलब जो बड़े-बड़े चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें हैं, 2 देशों के बीच की जो समस्या है, क्या इनका समाधान वशीकरण से नहीं हो सकता? इनका देखो, देश के हिसाब से नहीं होता ना, कि देश में मान लो कि देश में एक लोग तो है नहीं है, कि हुँ। वशीकरण तो एक इंसान पे करने वाला होता है, कि देश। भारतीय राजनीति में कि नेता 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 तो लोगों में होता है ये सब कुछ? बिल्कुल, नेता लोग लोग आपके पास आते हैं? नेता लोग देखो हमारे पास आते हैं, जैसे मान लो बहुत से लोग आते हैं, हुँ। लेकिन हम किसी की प्राइवेसी नहीं बताते हैं। ओके, ओके। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन, बॉलीवुड एक्टर माक हुँ। मक्खे के जा रहे हैं, तो वहां पे यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के, तो तभी उनकी कोई तरक्की होती है, आगे जाकर वो जीतते हैं या मूवीज में पैसा कमा रहे हैं। हुँ। चलिए, तो ये थे मेरे साथ एस्ट्रो गुलशन कुमार जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार वशीकरण की दुनिया होती कैसी है। उम्मीद करूँगी कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो, उपयोगी साबित हो। और इसी के साथ मुझे और एस्ट्रो गुलशन कुमार जी को दोनों को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।